बेफैज औलाद निकली मेरी। बजाय के बीवी को सबक सिखाए, उसकी भाई की मेहंदी में कैसा सच बन के निकल गया है। अरे अम्मा, ये क्या रोना पीटना लगा रखा है? अरे तेरे नसीबों को रो रही हूँ कब वक्त। कुछ नहीं हुआ मेरे नसीबों को। और वैसे भी वो कद्दू के जैसी शक्ल वाले मर्द की शादी हो जाने से दुनिया खत्म होकर रह गई है क्या? और ये रो धो के दुनिया को तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। तू कहाँ चली? कल के फंक्शन के लिए कपड़े निकालने के लिए जा रही हूँ। आए हाय, तू क्या उस मुए की शादी पे जाएगी? हाँ माँ, जरूर जाएंगे उस शादी में, जोहरा को ये बताने के लिए कि उसके भाई के इनकार को मैं जूती पे लिखती हूँ। जरूर जाएंगे और सीना ठोक के जाएंगे। क्या कह रही है ये? अम्मा, अम्मा जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। बासित, कैसी लग रही हो? मैं इस होलियों में जाओगी तुम? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? कार्टून लग रही हो। दिमाग तो सही है तुम्हारा। ये रोब और पाबंदी अपनी बीवी पे लगाया करो। उस पे भी लगाई है और अपनी बेटियों पे भी लगाऊंगा। अब औरत जात पे एतबार नहीं रहा मुझे। जिस बहन के साथ 32 साल रहा, उसको तो अभी तक ना जान सका, तो जोहरा के साथ तो सिर्फ 7 साल गुजरे हैं। अरे सुहेल भाई, आप आ गए। भाभी कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? भाभी अपने मेके और बच्चे अपने ननिहाल। शहर में शादी इतनी जल्दी की है कि उनको बुलाने का मौका नहीं मिल सका। शुक्र कीजिए कि की तो सही। इसका सेहरा भी तुम्हारे सर जाता है। यकीन नहीं आता कि कल तक गुड़ियों से खेलने वाली छोटी नन्ही मुन्नी सी हमारी बहना इतना बड़ा काम करेगी। लेकिन सुहेल भाई, अब तो मैं खुद तीन गुड़ियाओं की माँ हूँ। आपने कुछ खाया? बस बोतल पिए भी। मैं आपके लिए खीर भिजवाती हूँ, बहुत मजे की खीर बनी है। मैं
दावत देने आई थी मेरी शादी का। यानी इस आग में मैं तन्हा जल रहा हूं। किसी के नाम के आगे अपना नाम जोड़ने से किसी को अपने पहलू में बिठाने के बाद मैं तुम्हें ही सोच रहा हूं। तुम भी तो अपने नाम के आगे किसी का नाम लगाने और किसी और के पहलू में बैठे हुए भी मुझे ही सोच रही होगी। भूली नहीं तुम मुझे। तुम मेरे नसीब की बारिश थी जो किसी और चीज पर बरस गई। ये लो वो तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। मेरा ख्याल है वो तो मुंह दिखाई के बाद दिया जाता है। तुम्हें ये सब कुछ पहनकर उलझन नहीं हो रही? मेरा तो दिल घबराने लग गया तुम्हें देखकर। ये कुछ पहने हुए प्लीज चेंज कर लो इसे। और ज़ोहरा को पता भी है कि मुझे वाइट बेडशीट पर सोने की आदत है, फिर उसने कलर डाल दी है। प्लीज इसे भी चेंज कर लेना तुम। कुछ पहनकर उलझन नहीं हो रही? कुछ पहनकर उलझन नहीं हो रही? कुछ पहनकर उलझन नहीं हो रही? बूंद बूंद ठंडिया भीगे भीगे रात, नींद थी दूर कहीं क्यों गई है जान। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा। आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा।
खो गई है क्यों कहीं, मिलने की बारिश में बूंदे भी गिरती अब नहीं। हाथों की दूरी खो गई है क्यों कहीं, मिलने की बारिश में बूंदे भी गिरती अब नहीं। चुपके से गुजरा है रास्ता, जाने क्या कहता है रास्ता। आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें, बिछड़ने से पहले चली जो हवा। भाई आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बिला वजह? सूर्या, तुमने कहा था कि उम्र का वाज़ेह फ़र्क है, लेकिन ये तो बहुत इमेच्योर है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई, उसने 3rd ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं, और आपको याद है आपने मेरी शादी इससे भी छोटी उम्र में करवा दी थी। हाँ, लेकिन किसी 35 साल से नहीं करवाई थी। हाय, तुम्हें क्या बताऊं, ही इज सो रोमांटिक। गिफ्ट? कोई एक गिफ्ट दिया हो तो बताऊं ना। इतने प्यारे प्यारे शेर, इतनी प्यारी प्यारी बातें, और पता है इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी। सारी रात मुझे चांदनी रात में टेरेस पर गाने सुनाए उन्होंने। हाँ, समन, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ये क्या? हेयर ब्रश? जी, हेयर ब्रश। तो क्या ज़रूरी है कि हेयर ब्रश पर होंगे तो वो हेयर ब्रश कहलाएगा? साफ करो इसे। बस यार तुम्हारे वलीमे के लिए रुका हुआ था। वैसे भी ऐसा वलीमा भला कौन छोड़ सकता है जिसका इंतजार पिछले 6-7 साल से हो रहा हो। कल जा रहा हूँ ससुराल हाजिरी लगाने। नहीं यार, बीवी बच्चों को लेने। वैसे भी तुम्हारी भाभी बड़ा कुरेद कुरेद के पूछ रही थी कि तुमने शादी के लिए हाँ कैसे की। मैंने कहा वापस आओ, उसकी दुल्हन से मिलो, सब समझ जाओगी। खैर, शक्ल सूरत तो एक सानवी चीज़ होती है, दिल मिलना चाहिए। और ज़हन? वो भी मिल जाते हैं। मोहब्बत हो तो इंसान कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेता है। इतने प्यारे प्यारे शेर, इतनी प्यारी प्यारी बातें, और पता है इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी। सारी रात मुझे चांदनी रात में टेरेस पर गाने सुनाए उन्होंने। क्या सोच रहे हो? सोहेल, वो तुमने अपनी शादी की रात, पहली रात टेरेस पर गुजारी थी। टेरेस पे? हाँ, गाने गाते हुए। भाई, ये कारनामा किस शख्स ने किया है?
जोरा आपा अब भी चले ना। अम्मी अब्बू ने आपको और बासित भाई को भी तो इनवाइट किया है। ज़रूर चलती है जिया, अगर बासित से इजाज़त ली होती तो। सुबह फ़ोन किया तो याद ही नहीं रहा कि इजाज़त ले लूँ, और अब फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं क्योंकि वो घर पहुँच चुके होंगे और आराम के मूड में होंगे। तो क्या आप हर काम करने से पहले उनकी इजाज़त लेती हैं? लेनी भी चाहिए। क्या मुझे भी? भाई मुझे नहीं पता अम्मी, मैंने कह दिया ना, मुझे बस वही वाला कुल्फा खाना है। अरे जिया मेरी जान, मैंने तुम्हारे अब्बू को फ़ोन कर दिया है। तुम्हारे अब्बू ऑफिस से निकल गए और उन्हें तुम्हारी पसंद का पता है। वो आते हुए तुम्हारे लिए कुल्फा ज़रूर लेके आएंगे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने पुलाव दम पे लगा दिया। और कोफ्ते भी बनाए ना? हाँ भाई, और वो कैरी की चटनी? सब कुछ तैयार है। हाय कितना मजा आएगा अम्मी। पता है ये सब नाम सुन के ना मेरे तो पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो गए। लेकिन अब्बू आ जाए ना फिर हम खाने लगाएंगे, ठीक है? हाँ, तुम्हारे अब्बू आ जाएं तो मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है बेटा? अरे बेटा कुछ लो ना। जी मैं ले रहा हूँ। अच्छा अम्मी, वो रक्षंदा खाला की बेटी कुत्सिया का क्या हुआ? वो वापस घर आ गई है। अच्छा, और आमना को देखने के लिए लोग आए थे, क्या हुआ? हाँ की उन लोगों ने? हाँ बेटा, उसकी बात पक्की हो गई है और बकरा ईद के बाद उसकी शादी है। चलो जल्दी से भाई आइए, नाश्ता कर लीजिए। तुमने आज अंडा पूरा खत्म करना, ओके? भाई बैठिए। भाई वो आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, बासित आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। ठीक। भाभी, आइए भाभी, नाश्ता कीजिए। क्या लेंगी? मैं तो बस जूस पीऊंगी। आपको भी ब्रेकफास्ट में सिर्फ जूस ही अच्छा लगता है? और पता है मेरा जूस पीने का तरीका क्या है? जी। पियो पियो। ऐसे नहीं ना, ऐसे पियो। ज्यादा मजा आएगा। ये क्या तरीका है? ये मेरा तरीका है। अरे भाभी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? अभी तो आपकी शादी को सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है। पता है, अम्मी होती ना तो आपको 1 हफ्ते के लिए पाँव ना उतारने देती बेड से। फिर तो अच्छा हुआ कि नहीं है। मेरा मतलब है कि वो बेड से कोई उतरने ना दे तो कितना मुश्किल हो जाता ना। कहना कुछ था, कुछ और कह दिया, सॉरी। कोई बात नहीं। मैं आपको ये कहने आई थी कि मुझसे जितना भी काम हो सका है मैंने कर दिया है। अब आपको 3-4 दिन के लिए खाना नहीं पकाना पड़ेगा। ज़्यादा के लिए बना सकती थी, लेकिन भाईजान को ज़्यादा दिनों का फ्रीज खाना पसंद नहीं है। वैसे एक बात बताएं, आप मुझे ये आप कहकर क्यों बुलाती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
मुझे भी अच्छा नहीं लगता। उम्र में छोटी हो तुम मुझसे, लेकिन रिश्ता बड़ा है। चले चलेगा, लेकिन आज से आप मुझे तुम कहकर बुलाएंगी। ओके। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या पकाना आता है? मुझे आमलेट, आलू की भजिया, पकौड़े और हाँ, दाल बघारना भी आती है। बस? हाँ बस। नहीं, पैकेट वाली खीर भी और अंडे वाले टोस्ट भी। ओके, ये सब कुछ तो तुम्हें वक्त के साथ साथ बनाना आ ही जाएगा। अच्छा सुनो, काम के लिए मासी आती है, उससे अपनी निगरानी में काम करवाना। भाईजान बहुत सफाई पसंद है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। हाँ अच्छा चले, आप ये सब, सॉरी तुम ये सब छोड़ो, मैं खुद कर लेती हूँ। मैं कर लूँगी ना। मैंने कहा मैं कर लूँगी। मैं भी तो पीऊँगी ना चाय। ठीक है। जोर से दबाना, जान नहीं है हाथों में है, इतना खाती पीती है। मुक्के मार, मुक्के, एड़ी दबा। आए हाँ, बड़े पैर दुख रहे हैं। तो क्या है? हैं? वालेकुम अस्सलाम। आ गई बीबी, घर का ख्याल आ गया तुम्हें? है वैसे अगर ना भी आती तो तुम्हारे बगैर कौन से काम रुके हुए थे? अरे हो सकते अम्मा यहाँ ना रुके हुए हो, कहीं और रुके हुए उनके बगैर काम, तभी तो घर से बाहर इतना दीदा लग रहा है आजकल। मोटी खाल, बेशर्म, न शर्म न लिहाज है, दंदनाती हुई घर में चली आई। अरे अम्मा अभी तुमने देखा ही क्या है, ये तो अरे फिर वही शोर शराबा चिल्लड़ आ गया पूरा, है ना? ऐसे कानों को सुकून था नहीं थे घर में कम वक्त। चल रही दबा पैर। आप चाय पी लीजिए, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। बाकी सब ने तो खा लिया है, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आज कोई ख़ास दिन है क्या? मेरा मतलब है हम दोनों की शादी की सालगिरह, या फिर? बात सुनो मेरी, आज के बाद घर से निकलते हुए या कहीं और जाते हुए, मेरे साथ या अकेले, तुम ये चादर ओढ़ के जाओगी। जी ठीक है, लेकिन ये दूसरी चादर? एक तुम्हारे लिए है और एक शकीला के लिए। सच कहते हैं लोग, अगर शौहर का साथ हो तो सबके कड़वे रवैये बर्दाश्त हो जाते हैं। आज पहली बार मुझे बासित के होते हुए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है। लगा है कि वो है तो कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। अब पर्दे की बूबू बनूंगी मैं? ये ढकोसले करूंगी क्या? ये ढकोसले लगते हैं तुम्हें? तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने तुम्हारा वाले? भाई। और ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। 7 तालों में रख के पालना चाहिए था तुम्हें। 7 तालों में रखो अपनी उन 3 बेटियों को।